बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज आपके साथ चंद एक दिल की बातें करनी है। स्मोक ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है और स्मोक जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी भी पहुंच गई है। यकीनी बात है कि लाहौर की सूरत हाल हो, मुल्तान की सूरत हाल हो, पंजाब के दीगर इलाकों की बात हो, माहौलियाती आलूदगी ने पाकिस्तान को इस वक्त बाकायदा तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ है। हमने कभी ख्याल ही नहीं किया कि माहौलियाती आलूदगी कितना बड़ा मसला है। अगर हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमारे रहने के काबिल नहीं रहेगा तो फिर हम सेहतमंद भी नहीं रहेंगे और आने वाले वक्त में हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन इससे मुतालिक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि 2012-13 में एक ग्रीन बेंच बनाया गया। उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे और अब तो वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी रिटायर हो चुके। ग्रीन बेंच बना और उस ग्रीन बेंच ने रावी का मसला था, रावी के इर्द गिर्द माहौलियाती आलूदगी का मसला था, तो उस वक्त ये जो है वो मामला सबके सामने आया। ग्रीन बेंच बना, खादिम भी वहां पर पेश हुआ, हमने भी रिपोर्ट जमा करवाई, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई। उस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर मैंने ये बात लिखी थी, वो इस वक्त फैसले का हिस्सा है कि 10 साल बाद हमारे लिए ये माहौल लिवेबल नहीं रहेगा, हमें सर्दियों में शदीद स्मोग का सामना करना पड़ेगा। हमेशा की तरह हुकूमतें जो हैं वो सोई रही, हम जगाने का काम करते रहे, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आज जब हम इस वक्त आज तकरीबन 10-11 साल बाद आज जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, तो इस वक्त इस्लामाबाद में भी स्मोक का राज है, रावलपिंडी में भी स्मोक का राज है, जबकि लाहौर से लेकर मुल्तान तक और मुल्तान से लेकर साहिवाल तक हर तरफ आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना है और स्कूलों को छुट्टियां दी गई हुई हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आज फिर जो है वो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया हुआ है, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो आज पेश भी नहीं हुए। यह सीरियसनेस है पंजाब हुकूमत की, और पंजाब में हमेशा से राज करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आज भी ताकत में है। आपको ये बातें मुश्किल जरूर लग सकती हैं, मुख्तलिफ जरूर लग सकती हैं, लेकिन ये वो बातें नहीं हैं जो करने के लिए आज मैं ये वीलॉग कर रहा हूं। दुखी दिल के साथ ये बात बता रहा हूं आपको कि साल से हुकूमती प्रायोरिटी माहौलियात नहीं रही है। बिलियन ट्री सुनामी का मजाक जरूर उड़ाया गया, बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन एटलीस्ट दरख्त लगाए गए। वो दरख्त लगाए गए जिन्होंने आने वाले वक्त में, अगर आज आप दरख्त प्लांट करते हैं तो जाकर कम से कम भी 10 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद आप उसका फायदा लेना शुरू करते हैं। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बनने वाली सोसाइटियां हों, इस्लामाबाद रावलपिंडी के इर्द गिर्द तोड़ फोड़ हो, सीडीए की जानिब से किए जाने वाले मामलात हों, जो कुछ भी हो, जितना कुछ भी है, इस सब का माहौलियात के ऊपर एक इंतहाई गलत असर है और इसका जिम्मेदार चेयरमैन सीडीए जो भी हो, चाहे आज मोहम्मद अली रंधावा साहब है। मैं मोहम्मद अली रंधावा साहब पर इस वक्त ये कहकर तनकीद नहीं कर रहा कि वो स्मोक के जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं ये तनकीद जरूर कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में जितने भी माजी के चेयरमैन सीडीए गुजरे हैं वो सब के सब आने वाले वक्त में जिम्मेदार होंगे। एक पीएन से लेकर एक अफसर तक, जिस किसी ने भी सरकारी एक्सचेकर से, सरकारी इदारे से जो भी पैसे हासिल किए हैं, जो भी तनख्वाह ली है और उस काम को नहीं सर अंजाम दिया है जिसके करने का वो जिम्मेदार था, वो आने वाले वक्त में भी जिम्मेदार होगा। और ये माहौलियात जो है ये हम सब का कलेक्टिव इशू है, ये हम सब का कलेक्टिव मसला है। चंद दिन पहले आपने मेरे एक स्टोरी मैंने कवर भी की, आग लगाई जा रही थी, मौके के ऊपर हम पहुंचे, आग को फिर बुझवाया गया, फिर उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। किसी भी तरह की एफआईआर सीडीए की जानिब से नहीं दी जा रही हैं। माहौलियात का मसला, दरख्तों के काटने का मसला, एक पूरा टिम्बर माफिया है जो कि इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 13 से 14 ऐसे पार्टियां हैं बड़ी बड़ी जो सीडीए के बड़े बड़े लोगों के साथ राब्ते में हैं और वो ही इस पूरे टिम्बर माफिया का हिस्सा हैं। इस वक्त भी कमोबेश 1000 टन के नजदीक
जो लकड़ी है, जिसमें चीर शामिल है, जिसमें और बहुत सारी महंगी और बहुत सारी अहम दरख्त शामिल हैं, उनको काट कर मुख्तलिफ जगह पर पकड़ के रखा गया हुआ है और वो लकड़ी बाद में बेची जाएगी। वो चोरी की लकड़ी है, लेकिन असल बात यह है कि वो तमाम लकड़ी जो है वो सारी की सारी चोरी की गई है। तो जहां पर 1000 टन लकड़ी कमोबेश चोरी हुई है, जो पकड़ी गई है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इर्द गिर्द के दरख्तों पर किस माले मुफ्त दिले बेरहम का सबूत जो है वो दिया गया होगा। FIRs की इंतहाई कमी है, इस वक्त भी FIRs नहीं हुई है। आग लगाने के वाकयात हैं, मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं, FIRs नहीं हो रही हैं। CDA चेयरमैन साहब इस वक्त भी, अब इस सूरत हाल में जब सर्दियों का मौसम होता है, पता नहीं कौन समझदार लोग एडवाइजर हैं, पता नहीं कौन लोग हैं जो शहरों में अर्बन डेवलपमेंट का काम करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट की जो है वो सारे मामलात देखते हैं। हालत ज़ार ये है, हकीकत हाल ये है कि इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्लास्टिक के फूलों से, जी हां, प्लास्टिक के फूलों से खूबसूरती दिखाकर ब्यूटीफुल इस्लामाबाद का एक इमेज पेश किया गया। चेयरमैन CDA साहब की ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट्स उनके उस प्लास्टिक के फूलों की नुमाइश पर होने वाले अपनी प्रेज और अपनी खुशनुमाई और अपनी तारीफ का अक्कास है। अफसोसनाक है, जाहिर है सारा साल ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट, ब्यूटिफिकेशन का बजट खाने वाले लोग, लाजमी बात है कि जब पूरा साल कोई भी फल, कोई भी पौधा जो है उसको पैदा नहीं करते, उसके ऊपर काम नहीं करते, सिवाय नर्सरियों से कमाई करने के, नर्सरियों को पौधे बेचने के, घास लगाते हैं, मंगवाते हैं, बिल सरकार को डाल देते हैं, फिर उसके बाद वही बिल जो है वो पे हो जाता है, उसके बाद वही घास जो है वो उठ जाती है, वही पौधे हैं वो उठ जाते हैं। मैं नाम लेना शुरू करूं अफसराने बुलंदो बाला के, तो एक बड़ी लंबी लाइन है जो कि किसी जगह पर नहीं जाती। लेकिन अफसोसनाक ये है कि ये सब जानबूझकर हो रहा है, ये सब तबाही जानबूझकर है। इस तमाम तबाही के जिम्मेदारान पता नहीं आने वाले वक्त में अपनी जिंदगी कहां गुजारेंगे। मैं चलते चलते चीदा बातें आपके साथ करता चला जा रहा हूं, बहुत सारा ज्यादा तफसीलात में नहीं जा रहा। मैं माजरत खा हूं कि मुझे अभी इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा कि मैं बात को कहां, किस तरह, किस तरीके से करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास वो दुख सुनाने का जो है वो कुछ नहीं है मेरे पास के गर्मियों के अंदर 15 से 18 FIRs दी गई कि जानबूझकर आग लगाई जा रही है। 300 के नजदीक लोगों को गोस्ट एम्प्लॉइज रखा CDA ने, और फिर उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार कुछ नहीं होता। यहां पर किसी भी स्टोरी, किसी भी बात, किसी भी मामले पर, किसी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, किसी भी एनवायरमेंटल इशू को उठाने के बाद कुछ नहीं होता। इंक्वायरियां हैं, दबी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। प्लास्टिक के पौधों से आप जो है वो अपनी खुशनुमाई दिखा लेते हैं, अपनी कारकर्दगी दिखा लेते हैं, लेकिन फिर आखिरकार वही प्लास्टिक के पौधे किसी गटर की नाली में किसी जगह पर पड़े होते हैं। कोई पौधे जो हैं वो आप बनाते ही नहीं हैं, आप लगाते ही नहीं हैं। आपने फ्रंटमैन अपनी जो है वो हायर किए हुए हैं, फ्रंटमैन रखे हुए हैं, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। ऑफ द बुक्स आप बाइंग करते हैं, ऑफ द बुक्स बाइंग करने के बाद जो स्कैंडल्स हैं वो कभी बन ही नहीं पाते। आपकी जेब में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आ जाता है। CDA ने 5 अरब रुपए मांगा, उसके जवाब में उसको 2 अरब रुपए दे दिया गया कि जी ये आपको ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट पर दिए गए हैं। पौधे लगाए जाते हैं, फिर चोरी हो जाते हैं। उस चोरी होने वाले पौधों का कोई अता पता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर FIRs भी नहीं है, उसके ऊपर इंक्वायरियां भी नहीं है। सब मिल मिला के खाओ पियो प्रोग्राम चल रहा है। और उसके ऊपर सबसे बढ़कर जब आप किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए तोड़ फोड़ करते हैं तो उससे डस्ट उड़ती है, और जब डस्ट उड़ती है तो वो स्मोक का बायस बनती है। स्मोक की वजूहात में 2-3 चीजें इंतहाई अहम है। एक, मिट्टी जो उड़ाई जाती है, जाहिर है आपने तोड़फोड़ शुरू कर दी, सरीना चौक पर आपने अंडरपास बनाना शुरू कर दिया, दूसरी साइड पे आपने F8 की जो लाइन है, F9 की सड़क है, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। गो के आपको पता है कि सर्दियां हैं,
सर्दियों से पहले आप तोड़ फोड़ करेंगे, वही मिट्टी है, वही उड़ेगी, वही स्मोक का बाइस बनेगी। दूसरी तरफ जो दरख्त हैं, उन दरख्तों की कटाई का अमल रुक के ही नहीं दे रहा। फिर तीसरी तरफ सोसाइटियां जितनी बन रही हैं इर्द गिर्द, वो सारी की सारी तोड़ फोड़ करती हैं, और उस तोड़ फोड़ के नतीजे में जो है वो डर्ट उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, और उस मिट्टी के नतीजे में जाहिर है वो स्मोक का बाइस बनती हैं। फिर कूड़े को आग लगाने के बारहा मसाइल, बारहा खबरें हम बार बार रिपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी जगह पर कोई जिम्मेदार नहीं होता है। फिर गाड़ियां तो इस्लामाबाद के अंदर तो गाड़ियां बड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट्स बड़े अच्छे मौजूद होते हैं, लेकिन ये सब कुछ एनवायरनमेंट का मसला है। ये सारे का सारा एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है। ये सारा कुछ एनवायरनमेंट के अंदर आता है। पहाड़ों की कटाई से लेकर पहाड़ों की इतनी क्रशिंग की गई है कि पहाड़ों के पहाड़ गायब हो गए। मार्गला हिल्स के पहाड़ आधे गायब हो चुके हैं पिछली जानिब से। किसे रोएंगे हम, किसे सुनाएंगे? मुनाल खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, चीफ जस्टिस साहब ने मुनाल खत्म करवा दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद अब फिर दोबारा से एक प्रोजेक्ट है जो कि बनाया जा रहा है। उसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात हो रही है, जी हट्स बनाएंगे, सीडीए फिर उन्हें बेचेगा, उनसे फिर कमाई करेगा। कमाई के रास्ते सारे अफसराने बाला, बुलंदो बाला के पास मौजूद हैं, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि जो माहौलियाती आलूदगी है और जो माहौलियात का मसला है, उसकी जानिब ना किसी की सोच है और ना ही कोई सीरियस नजर आता है। अफसोसनाक बात यह है कि पानी की जो जमीन के नीचे पानी है जो हम पीते हैं, उसका लेवल जमीन से बहुत नीचे होता जा रहा है, और उसको बनाने, उसको चलाने, उसके सारे मामलात को देखने के लिए कोई पॉलिसी इस वक्त नजर नहीं आती। सिर्फ खाओ पियो प्रोग्राम है, सिर्फ खिशपिश है, लशपश है, सरकारी नौकरी मिल जाए, काम चल जाए, खाओ पियो, एंजॉय करो, चिल मारो, बस हर चीज सीडीए के पास है। ये तमाम तबाही का जिम्मेदार सीडीए है। तमाम तबाही, जितनी तबाही इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, इसका जिम्मेदार सीडीए है, और जितनी तबाही लाहौर के अंदर है उसका जिम्मेदार एलडीए है। जितनी तबाही मुल्तान के अंदर मौजूद है, जो माहौलियाती मसला इस वक्त मुल्तान के अंदर मौजूद है, उसका जिम्मेदार मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एमडीए है। ये जिम्मेदार हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक बनाई हुई है, एक इदारा मौजूद है जिसके पास मैंडेट है। कितने चालान है, कितने लोगों को उसने अरेस्ट किया है, कितने लोगों के खिलाफ उसने कार्रवाई की है। जानबूझकर आग लगती है जून जुलाई के अंदर, पहाड़ों पर आग लगाई जाती है मार्गला हिल्स के अंदर, इंक्वायरी के अंदर किसी को भी कल्प्रेट साबित नहीं किया जाता। एक साहब हैं जिनको के सस्पेंड किया गया हुआ है, एक अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, स्टिल प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी उनके पास है, सारे मामलात उनके पास हैं, सब कुछ वो चिल मार रहे हैं, पूरा अमला मिला हुआ है, पूरा अफसर, पूरा सिस्टम, पूरा निजाम उसके साथ मिला हुआ है, उस अफसर के साथ। और दूसरे अफसर जो बहुत बड़े अफसर है सीडीए के, वो कहते पाए जाते हैं कि जी मैं तो मोहसिन नकवी का खास आदमी हूं। तीसरे अफसर साहब कहते हैं कि मैं जनाब जीएचक्यू से मेरा डायरेक्ट ताल्लुक है और मैं उनका खास आदमी हूं। तो भाई अगर आपने सारे अफसराने बुलंदो बाला इसी काम के लिए रखने हैं, इसी चापलूसी के लिए रखने हैं, तो इदारे को ताला लगाएं, बंद करें, जान छुड़ाएं। अवाम ने अगर इसी माहौल में सांस लेना है, इसी मुसीबत को अवाम ने झेलना है, ये तो अभी शुरू हुई है, ये अभी आगे और बढ़ेगी और ये बढ़ती चली जाएगी जब तक आपने इतनी सोसाइटीज की तबाही की है, इतने जो है वो आपने बेहंगम तरीके से सारा कुछ किया है, इतना खराब है, इतनी चीजें खराब हैं कि मैं अगर तफसीलात बयान करने बैठ जाऊं तो ये शायद एक वीलॉग इंतहाई कम पड़ता है। लेकिन हाले दिल हम किसको सुनाएं, कहां सुनाएं? आपके सामने बात कर सकते हैं, बात आपके सामने पूरी मौजूद है, एक एक चीज का सबूत मौजूद है, एक एक चीज की गुफ्तगू मौजूद है, एक एक चीज के बारे में हर चीज मौजूद है। इनके पास भी सब मौजूद है, सीडी के अंदर इंक्वायरियां मौजूद है, नैब के पास इंक्वायरियां मौजूद है, एंटी करप्शन के पास इंक्वायरियां मौजूद है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास इंक्वायरियां मौजूद है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के पास जो है वो इंक्वायरियां मौजूद हैं, वाइल्ड लाइफ वालों के पास इंक्वायरियां मौजूद हैं। कब करेंगे फैसले, कब नताए जाएंगे? पुलिस का हाल ये है कि वो कहते हैं कि आईजी साहब कहते हैं जी सिर्फ 35% सेफ सिटी कवर करता है, बाकी का तो इस्लामाबाद कवर ही नहीं करता। तो क्या करेंगे वहां पर? शहरियों का हक है, अगर वो टैक्स पे करते हैं
तो उनको साफ सुथरा माहौल मिलना चाहिए। शहरियों का हक है कि अगर वो टैक्स पे करते हैं तो उनको सहूलियात मिलनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट से लेकर कूड़ा उठाने तक हजारों चीजें हैं, हजारों मामले हैं जिनके अंदर बस खाओ पियो प्रोग्राम चल रहा है। स्ट्रीट लाइट्स का ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट, ब्यूटिफिकेशन के जो है वो फंड्स रिलीज हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, काम कहां हो रहा है? कहीं भी नहीं हो रहा। घास हर तरफ देखें आप, पूरे इस्लामाबाद के अंदर जहां जाएंगे झाड़ियां ही झाड़ियां, जहां जाएंगे वहां पर बड़ा ही बड़ा हुआ है। आपने एसईओ के चक्कर में इतना बड़ा फंड लेकर सारा कुछ कर दिया, हर चीज सीधी कर दी। बाद में क्या हुआ? वो फंड जो है वो पहले ही खाया पिया जा चुका है, खुर्द बुर्द है, सारे मिल मिला के कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन ही करप्शन है, ऊपर से लेकर नीचे तक तबाही तबाही है। कौन जिम्मेदार है? कौन इसको ठीक करेगा? कहां पर जाएं? किसके आगे रोएं? किसके आगे अपना सर पीटे? किसके आगे अपना दुख सुनाए? आज 10 साल पहले की रिपोर्ट का तज़किरा मैंने इस वजह से किया कि 10 साल में हमने कुछ नहीं सीखा, शायद हम आने वाले 10 साल में भी कुछ नहीं सीखेंगे। हमारे बच्चे पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकते, ना ही रह सकेंगे। 10 साल पहले भी मैं यही बात कर रहा था, 12 साल पहले भी यही बात कर रहा था, आज भी मैं यही बात कर रहा हूं। किसके सामने जाके रोएं? किसके सामने अपना दुख सुनाएं? किसको ये एहसास है कि आज से 20 साल बाद, आज से 50 साल बाद, आज से 100 साल बाद पाकिस्तान के अंदर हमारे बच्चे किस हवा में सांस लेंगे, किस सूरत हाल से गुजरेंगे? ना हम इंडस्ट्रीज को जो है वो कर्टेल करने की और कंटेन करने की और उन्हें जो है वो माहौलियात का सबक पढ़ाने की जानिब सफर कर रहे हैं, ना ही कहीं और हम कुछ और कर रहे हैं। बस सिर्फ फाइल बनती है, कागज बनते हैं, माल बन रहा है, बस ठीक है, चल सो चल है। ना उम्मीद नहीं हो, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। हम साल पहले भी यही बात कर रहे थे माहौलियात से मुतालिक, आज भी माहौलियात से मुतालिक बात कर रहे हैं। इख्तियार हमारे पास कोई नहीं है, इक्तदार नहीं है, ना ही कोई इख्तियार है किसी के ऊपर। हम सिर्फ बात कर सकते हैं और आपके सामने ये बात रख सकते हैं कि हमने अपना हक अदा करते हुए आज ये बात फिर ऑन कैमरा कर रहा हूं, आज ये बात फिर आपको एक मर्तबा फिर बता रहा हूं कि अगर सीडीए ने होश के नाखून नहीं लिए तो पाकिस्तान की अशराफिया इस्लामाबाद के अंदर नहीं रह सकेगी। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड अनलिवेबल हो जाएगा। और अनलिवेबल होने के बाद सबसे पहले जिसे नुकसान होगा वो इस पाकिस्तान की अशराफिया होगी। आपने अपने लिए बहुत खूबसूरत शहर बनाया है, अल्लाह पाक इसे सलामत रखे, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये अनलिवेबल हो जाएगा अगर आप लोगों ने ये एहसास न किया कि माल बनाना ही सब कुछ नहीं होता, दिहाड़ी लगाना ही सब कुछ नहीं होता। इर्द गिर्द का माहौल हम सबको इफेक्ट करता है। काम मेरिट के ऊपर होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए और होता रहना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मसूद चौधरी को फिलहाल तक के लिए इजाजत दीजिए। हम तो अपना दुख आपके सामने ही रख सकते हैं। मसूद चौधरी को इजाजत दीजिए। दोबारा तफसीलात के साथ और मजीद मजबूत खबरों के साथ और स्कैंडल के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।